हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जीके जीएस के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 33 की। ये बुक है स्पार्क पब्लिकेशन का, जिसमें टोटल 40 सेट दिए गए हैं और अब तक हम इसके 32 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। हर सेट में आपको 50 से 55 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं दोस्तों, यानी कि यहाँ पर टोटल 2000 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये बुक आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ NTPC CB2 एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर बनाया गया है और इस बुक में अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रखे गए हैं और यहाँ पर आपको हिट गैस के रूप में ये बुक बनाई गई है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और यदि अब तक आपने इसके पहले यानी कि पुराने सेट नहीं पढ़े थे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। सभी सेट आपको एक ही प्लेलिस्ट में एक जगह मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 33। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? पहला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों ये रेलवे की दृष्टि से, ठीक है ना, क्योंकि NTPC के एग्जाम में भी इसको पूछा गया था और इसका सही आंसर है त्रिवेंद्रम, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। WTO के अंतर्गत पादप किस्मों का संरक्षण और किसान अधिकार कानून किस वर्ष के अगस्त में पारित हुआ था? क्वेश्चन है, WTO के अंतर्गत पादप किस्मों का संरक्षण और किसान अधिकार कानून किस वर्ष के अगस्त में पारित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी 2001 में। कब? 2001 में। ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि? क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, इसलिए हमको ग्रीष्म काल में सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। कीमत विभेद किसका एक लक्षण है? क्वेश्चन है, कीमत विभेद किसका एक लक्षण है? राइट आंसर है एकाधिकार का। किसका? एकाधिकार का। यदि आपूर्ति में वृद्धि की अपेक्षा मांग में वृद्धि अधिक हो तो कीमत क्या होगी? यदि आपूर्ति में वृद्धि की अपेक्षा मांग में वृद्धि अधिक हो तो कीमत क्या होगी? सही आंसर है बढ़ेगी। ठीक है, ऐसी कंडीशन में कीमत बढ़ेगी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। सही आंसर है इसका भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। समाचार पत्रों को लोकतंत्र की बाइबल किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाचार पत्रों को लोकतंत्र की बाइबल किसने कहा था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वॉल्टर लिपमैन ने। किसने? वॉल्टर लिपमैन ने समाचार पत्रों को लोकतंत्र की बाइबल कहा था। सोवरेनिटी शब्द सुपर NS से लिया गया है, जो कि एक है। राइट आंसर है इसका एक लैटिन शब्द है ये। ठीक है, एक लैटिन शब्द है सोवरेनिटी शब्द, जो कि सुपर NS से लिया गया है। संविधान के किस भाग में भारतीय संविधान के लक्षण समाविष्ट किए गए थे? संविधान के किस भाग में भारतीय संविधान के लक्षण समाविष्ट किए गए थे? राइट आंसर है उद्देशिका में, यानी कि प्रस्तावना में। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से कौन नरम दलीय नहीं था? निम्नलिखित कांग्रेस नेताओं में से कौन नरम दलीय नहीं था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल। रूसी क्रांति किस वर्ष आरंभ हुई? क्वेश्चन है, रूसी क्रांति किस वर्ष आरंभ हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1917 ईस्वी में। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? सही आंसर है B.I. लेनिन। क्वेश्चन का आंसर है B.I. लेनिन। ये रूसी क्रांति के जनक थे और शुरू कब हुई है? 1917 ईस्वी में। भगवान बुद्ध का सर्वोत्तम वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का सर्वोत्तम वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनिश्वरवादी। ठीक है, अनिश्वरवादी रूप में इनका वर्णन सबसे अच्छा किया जा सकता है।
द्रविड़ वंश की 4 प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं? द्रविड़ वंश की 4 प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एवं मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एवं मलयालम ये द्रविड़ वंश की 4 प्रमुख भाषाएं हैं। प्रसाधन सामग्रियों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाला एक चर्बी युक्त यानी कि बसीय पदार्थ लैनोलिन किससे प्राप्त होता है? राइट आंसर इसका भेड़ से। किसके द्वारा? भेड़ से ये प्राप्त होता है। एक चर्बी युक्त बसीय पदार्थ है, इसका नाम है लैनोलिन, और ये कहाँ प्रयुक्त होता है? प्रसाधन सामग्रियों में। अन्य आर्थिक जोन की विधि किससे संबंधित है? अन्य आर्थिक जोन की विधि किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मछली पालन से। किससे? मछली पालन से। कौन सी वायुमंडलीय परत परावैंगनी विकिरण की बृहत मात्राओं के भेदन को रोकती है? कौन सी वायुमंडलीय परत परावैंगनी विकिरण की बृहत मात्राओं के भेदन को रोकती है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, ओजोन मंडल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर बैंकॉक स्थित है? देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में किस नदी के किनारे बैंकॉक शहर स्थित है? राइट आंसर है चाओ फ्राया। क्या नाम है इस नदी का? चाओ फ्राया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ऑप्शन कट रहा है यहाँ पर, लेकिन हम इसको पूरा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक है? ऑप्शन दिखाता हूं मैं आपको, एक बार और पढ़ लीजिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक है? क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, उपग्रह सुदूर संवेदन यानी कि सुग्राही प्रतिरक्षी पृथ्वीजनों के साथ संयुक्त होते हैं। प्रतिरक्षी पृथ्वीजनों के साथ संयुक्त होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, परिवर्ती क्षेत्रों में। कहां पर? परिवर्ती क्षेत्रों में। विषाणुओं के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हैं। क्वेश्चन है विषाणुओं के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हैं। राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, खसरा, चेचक, गलसुआ, रेबीज। ठीक है, खसरा, चेचक, गलसुआ, रेबीज ये विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि? क्वेश्चन है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई पर छलांग लगा सकता है क्योंकि? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल की तुलना में अत्यल्प होता है। अत्यल्प होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक पेनिसिलिन इनके द्वारा खोजी गई थी। देखिए वैज्ञानिकों के यहाँ पर नाम दिए हैं। क्वेश्चन है प्रतिजैविक पेनिसिलिन इनके द्वारा खोजी गई। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन की, प्रतिजैविक पेनिसिलिन की। जीवाणुओं का समूह जो मृदा उर्वरता को कम करता है वह है? क्वेश्चन है जीवाणुओं का समूह जो मृदा उर्वरता को कम करता है वह है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, B90 कारक। क्या कहते हैं इसको? B90 कारक है ये जीवाणुओं का समूह जो मृदा उर्वरता को कम करता है। तंबाकू के धुएं में यह अंतर्वृष्ट होता है। क्वेश्चन है तंबाकू के धुएं में यह अंतर्वृष्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, CO, बहुचक्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और टार यानी कि तारकोल। कड़ित्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन है कड़ित्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बर्नौली प्रमेय सिद्धांत पर। देखिए क्वेश्चन यहां पर है, हम इसको पूरा करेंगे। कट रहा है, इंपॉर्टेंट है, साइंस का क्वेश्चन है। रेखिल स्पेक्ट्रम किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? रेखिल स्पेक्ट्रम किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? क्वेश्चन था रेखिल स्पेक्ट्रम किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, H परमाणु हाइड्रोजन के द्वारा। H परमाणु हाइड्रोजन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। जब कोई वस्तु सरल हार्मोनिक गति निष्पादित कर रही है और माध्य स्थिति से गुजरती है तो इसमें होता है? क्वेश्चन है जब कोई वस्तु सरल हार्मोनिक गति निष्पादित कर रही है और माध्य स्थिति से गुजरती है तो इसमें होता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, अधिकतम गतिज ऊर्जा और न्यूनतम विभव ऊर्जा होती है इसमें। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है चाणक्य। ठीक है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? चाणक्य ने। द स्टोर्ड प्रोग्राम की संकल्पना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? द स्टोर्ड प्रोग्राम की संकल्पना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी?
सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जॉन बॉन न्यूमैन ने। किसने? जॉन बॉन न्यूमैन ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, intel.com। ठीक है, intel.com ये एक सर्च इंजन नहीं है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस का किसी निश्चित ताप पर सबसे उच्च औसत वेग होता है? निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस का किसी निश्चित ताप पर सबसे उच्चतम वेग होता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, नियॉन। कौन सी गैस है ये? नियॉन। सार्विक विलयक है। क्वेश्चन है सार्विक विलयक है। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जल। ठीक है, सार्विक विलयक क्या है? ये है एक तरह का जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क विरंजन किसके द्वारा किया जाता है? शुष्क विरंजन किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, ओजोन के द्वारा। ठीक है, शुष्क विरंजन किसके द्वारा किया जाता है? ओजोन के द्वारा। क्रायोलाइट है। क्वेश्चन है क्रायोलाइट है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 3NaFAlF3। ठीक है, 3NaFAlF3 ये क्या है? क्रायोलाइट। श्वसन के लिए वायु की गुणवत्ता को सूचित करने वाले स्थूल कण किस प्रकार वर्णित किए जाते हैं? श्वसन के लिए वायु की गुणवत्ता को सूचित करने वाले स्थूल कण किस प्रकार वर्णित किए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, PM10.0। भारत में हिम चीता जनसंख्या कितनी होने का अनुमान है? भारत में हिम चीता संख्या कितना होने का अनुमान है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 400 से 700। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन कट रहे हैं लेकिन करेंगे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट पूरा। इंपॉर्टेंट है। एक आबाद पर्यावरण जिसमें अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवित जीवों के समूह साझेदारी करते हैं क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन था, एक आबाद पर्यावरण जिसमें अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवित जीवों के समूह साझेदारी करते हैं क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, समुदाय। CETP किसके लिए प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन है आपके सामने, CETP किसके लिए प्रयुक्त होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। तमिल फिल्म मुंड्रम पाइराई के आधार पर हिंदी में एक फिल्म जिसका नाम था सदमा दोबारा बनाई गई थी। फिल्म के निर्देशक को सृष्टिकर्ता का सृष्टा यानी कि क्रिएटर भी कहते हैं, और इसका नाम क्या है? यानी कि इस निर्देशक का नाम पूछा गया, इनका नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बालू महेंद्र। क्या नाम है इनका? बालू महेंद्र। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किससे संदर्भित किए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किससे संदर्भित किए जाता है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। AK-47 आक्रमण राइफल के डिजाइनर रचनाकार मिखाइल कलशिनकोव किस देश के मूल निवासी हैं? देखिए AK-47 जो राइफल है उसके रचनाकार का नाम यहाँ पर याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। मिखाइल कलशिनकोव पूछा गया है, ये किस देश के मूल निवासी हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस के हैं ये। कहाँ के? रूस के। द स्टैनिक वर्सेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक रहती है ये एग्जाम से। ठीक है, सही आंसर है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है द स्टैनिक वर्सेज को। वृत्ताकार आकृति वाला और USSR द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था? वृत्ताकार आकृति वाला और USSR द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, स्पुतनिक। ठीक है, क्या नाम था इसका? स्पुतनिक। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलन सही ढंग से नहीं किया गया है? ठीक है, यहाँ पर देखिए उपनाम दिए गए हैं, व्यक्ति हैं और उनके उपनाम दिए गए हैं। आप वीडियो को रोक कर भी इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत कोकिला पंडित रमाबाई। ये गलत है। ठीक है, बाकी क्या रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं। गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार ऑप्शन ए में आपको दिया है लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से ये जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया?
मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 1979 में। कब? 1979 में। याद रखिएगा 1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी 1986 ईस्वी में। कब? 1986 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म मुंशी प्रेमचंद की कृति पर आधारित थी? निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म मुंशी प्रेमचंद की कृति पर आधारित थी? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी सदगति। सदगति। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहां पर आपको फुल फॉर्म दिए गए हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 50 में, और इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। सही आंसर है ऑप्शन बी MSP मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। इसका ये सही नहीं है दोस्तों, लेकिन एक और देखिए ऊपर लिया है NMA, इसको याद रखिएगा, नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी, इसको याद रखिएगा। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा सेट देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।